ओम शांति। मुरली है 15 जनवरी 2024। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विस एबल गुणवान बन सकते हो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे जो योग सीखते हो, यही सबसे निराला योग है, कैसे? तुम बच्चे जो योग सीखते हो, यही सबसे निराला योग है, कैसे? बाबा ने उत्तर दिया, आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए, वह मनुष्यों के साथ योग जुटा। लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे, यह है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगर परिचय। हम तो बाबा ही हमें परिचय देते हैं, हम बाबा को जानते हैं। बाबा ने जो हमें समझाया तो हमें पता चला ना कि यह क्या योग है। राज बताते हैं आदि मध्य अंत का, और वो लोग याद करते हैं बिगर परिचय। ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना, बाबा कहते हैं, यह है भक्ति। बाबा का ऑक्यूपेशन क्या है? पतितों को पावन बनाना, सारी सृष्टि को लिबरेट करना। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। बाबा का जो ऑक्यूपेशन है ना, उसे अपना समझ और बाप के मददगार बन बाबा को सच्चे निश्चय से याद करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले तो बाप का परिचय मिला है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जब बाबा के बच्चे बने तो सबसे पहले तो माता पिता को ही जानेंगे ना, समझेंगे। तो बाबा कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जिनको रचता बाप का परिचय मिला है। यह भी बच्चे जानते हैं, ऊंच ते ऊंच बाप ही है। उनकी ही महिमा बतानी है, महिमा गाते भी हैं। शिवाय नमः। ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः। शोभती नहीं, शोभता ही नहीं है। शोभता क्या है? सिर्फ शिवाय नमः। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अक्षर शोभता है। उन्हों को देवता कहना पड़े। ऊंचे ते ऊंच है भगवान। जब कोई आते हैं तो पहले बाप की महिमा जरूर बतानी है। वह सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाएं। पहले तो यह समझाना है कि वह सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा कहते हैं, तीनों को याद करना पड़े। यूं तो याद शिव बाबा को ही करना है, तीनों रूपों में। याद किसको करना है? शिव बाबा को, तीनों रूपों में।
वो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। इन तीनों रूपों में याद करना है। यह तो पक्का करना पड़े। तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो करते हो। उन्होंने तो ऊंच ते ऊंच बाप को ठीक कर भीतर में कह दिया है। मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकते बाबा, क्योंकि आधार लिया ना, सदैव नहीं रह सकते। वह तो सिर्फ लोन लेते हैं। वह खुद कहते हैं मैं इनके तन का आधार लेता हूँ। तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य। वही सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। नर से नारायण सत्य बाप ने बनाया है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। वह कैसे बने, किसने बनाया, कब कथा सुनाई, कब राजयोग सिखाया, यह सब तुम अभी समझते हो। और सब योग होते हैं मनुष्यों के साथ। बाबा कहते तुम ही याद कर सकते हो, बाकी तो सब योग है किसका, मनुष्य का, मनुष्य के साथ। ऐसा होता नहीं जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हो। वह भी परिचय से आजकल भालू शिव से योग लगाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जानते उनको कोई नहीं। यह भी नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा। वो तो मूंझे हुए हैं ना। समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले सतयुग में होना तो चाहिए, लेकिन वो हो किस रूप में गा, विष्णु के रूप में होगा ना। समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया है। अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा बाबा को कहाँ दिखाया, सूक्ष्म वतन में। अर्थ नहीं समझते। यह साकार है कर्म बंधन में, वह सूक्ष्म है कर्मातीत। बाबा कहते हैं यह ज्ञान कोई में भी नहीं है, ज्ञान देने वाला एक बाप ही है। वह जब आकर ज्ञान दे तब तुम दूसरों को सुनाओ। बाप का किसको परिचय देना बहुत सहज है, अलफ पर ही समझाना है। यह सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। किसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है, परंतु निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो किसको समझा नहीं सकते। किसको ज्ञान नहीं देते तो गोया अज्ञानी है। ज्ञान नहीं तो भक्ति है ना, देह अभिमान है। ज्ञान होगा ही देही अभिमानी। ज्ञान किसके पास होगा, जो देही अभिमानी होगा, जो इस देह भान में रहता ही नहीं। हम आत्मा है, हमारा बाप परम पिता परमात्मा वही बाप टीचर सतगुरु भी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताया है।
तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया है। मनुष्यों ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। कहते हैं शंकर ने आँख खोली तो विनाश हो गया। अब विनाश तो बॉम्ब्स से, नेचुरल कैलेमिटीज से होता है। शिव शंकर महादेव कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव शंकर महादेव। यह चित्र कोई यथार्थ नहीं है, ऐसा भक्ति मार्ग के चित्र है। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है। कितने ढेर बच्चे, तभी तो प्रजापिता कहते हैं ना। तो यह सब चित्र पूजा के लिए ही हैं। बाप ने समझाया है, यह व्यक्त वह अव्यक्त। ब्रह्मा बाबा यह व्यक्त है और सूक्ष्म वतन में अव्यक्त। जब अव्यक्त बने तो फरिश्ते हो जाते हैं, लाइट का शरीर हो जाता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही हैं जरूर, मूल वतन भी और सूक्ष्म वतन। और ये स्थूल वतन तो है ही जहाँ हम रह रहे हैं, तीनों वतन है ना। सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है, प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है, वही फरिश्ता बनता है। फिर राजाई का भी उसने दिखाया है कि वही राजाई बना, फिर यह राज्य करेंगे। सूक्ष्म वतन के चित्र ना हो तो समझाने में मुश्किलात हो। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी है नहीं। यह है भक्ति मार्ग के चित्र। बाप समझाते हैं, आत्मा को ही पतित से पावन बनना है। पवित्र बनकर चली जाएगी अपने धाम। आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं, साकारी है यहाँ। बाकी सूक्ष्म वतन की कोई मुख्य कहानी है नहीं। सूक्ष्म वतन का राज भी बाप अभी समझाते हैं। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन और फिर है स्थूल वतन। तो पहले सबको बाप का परिचय देना है। भक्ति मार्ग में भी बाबा को हे भगवान, हे प्रभु कहते हैं। सिर्फ जानते नहीं, हमेशा कहते हैं शिव परमात्माए नमः। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवता कहेंगे। शिव को परम पिता परमात्मा ही कहते हैं, शिव देवता नहीं। शिव को परमात्मा ही कहते हैं, देवता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा देवता कहेंगे, शिव को परम पिता परमात्मा ही कहते हैं, शिव देवता कभी नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा ही कहेंगे, उनको फिर सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे। बाबा कहते हैं उनको फिर सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे। क्या कहेंगे? पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है तो क्या भीतर ठिक्कर में जाकर करेंगे? शिव बाबा को अगर हर जगह सर्वव्यापी कह दिया तो ठिक्कर भीतर में भी जाकर करेंगे। इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप आकर समझाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो लोग तो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं। यह तो तुम बच्चों को यहाँ जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम उनका अर्थ समझाते हैं।
फिर फट से बैट सुनाना चाहिए। ऐसे थोड़े ही समझेंगे कि यह बीके है। भल सफेद ड्रेस है परंतु छापा थोड़े ही लगा हुआ है। तुम कहाँ भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो, इसका अर्थ तो बताओ। उनसे पूछो, देखो वह क्या सुनाते हैं। बाकी यह इतने सब चित्र तो डिटेल समझने के हैं, अथाह ज्ञान है। बाबा ने कहा ना, सागर को स्याही करूं, लेखनी सब वन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु ज्ञान लिखा न जाए। तो भी अंत नहीं है। फिर सेकंड की भी बात सुनाई। सिर्फ वो बाप का परिचय देना है, वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। बाबा क्या कहते, स्वर्ग का रचयिता है। हम सभी उनके बच्चे ब्रदर्स हैं, तो हमको भी जरूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए, परंतु सबको मिल ना सके। बाप आते ही हैं भारत में और भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं। दूसरे तो आते ही पीछे हैं, यह तो बहुत सहज है, परंतु समझते नहीं हैं। बाबा को तो वंडर लगता है, एक दिन गणिकाएं आदि भी आकर सुनेंगी, पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे। वहां भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, वैश्याओं को भी समझाना है, भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है। इसमें मुख्य चाहिए योग बल। बिल्कुल ही पतित हैं, पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी वह याद का बल कुछ कम है। किस में ज्ञान है तो फिर याद कम है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इनमें जब पास हो तब गणिकाओं का उद्धार कर सके। अच्छी अनुभवी माताएं जाकर समझाएं। कन्याओं को तो अनुभव नहीं, माताएं समझा सकती हैं। बाप कहते हैं, पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, क्योंकि दुनिया ही शिवालय बन जाएगी। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, वहाँ अथाह सुख है। उन्हों को भी ऐसे समझाओ कि बाप कहते हैं, अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। इसमें शायद अभी देरी है, समझाने में भी नंबरवार हैं, सेंटर पर रहते हैं। बाबा जानते हैं सब एक रस नहीं है। सर्विस पर जो जाते हैं उनमें रात दिन का फर्क है। तो पहले जब किसको समझाओ तो बाप का परिचय दो, बाप की ही महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसके हो नहीं सकते। वही गुणवान बनाते हैं, बाप ही सतयुग की स्थापना करते हैं। अभी यह है संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तुम आत्माओं को बैठ समझाएंगे, यह तो समझाते हो आत्मा का ही शरीर है। कहाँ तक कोई समझते हैं, यह शक्ल से मालूम पड़ता है। कोई मूड़ी होते हैं तो सारी शक्ल ही बदल जाती है। आत्मा समझ बैठेंगे तो शक्ल भी अच्छी रहेगी।
यह भी प्रैक्टिस होती है। घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते, क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ा है। पूरा अभ्यास करें तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हो। याद से ही तुम पावन बनते हो। आत्मा जितना योग में रहती है उतना पावन बनती है। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुश थे। अभी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो। बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए। बाप पर तो कुर्बान होना है। साहूकार कोई मुश्किल निकलते हैं, गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। कोटों में कोई विजय माला का दाना बनते हैं। बाकी प्रजा तो बननी ही है नंबर 1। कितने ढेर बन जाएंगे। साहूकार गरीब सब होंगे। यह पूरी राजधानी स्थापन हो रही है। बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तो बाप समझाते हैं बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। तुम्हें कभी यह आश नहीं रखनी है कि मैं फलानी चीज खाऊं। यह आशाएं यहाँ होती हैं। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम देखे हुए हैं। बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तो यह बेहद की बातें सब बाप समझाते हैं। वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आएंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी। बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझाकर श्रेष्ठ बनाओ तब तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा होगा। कहेंगे यह तो वैश्याओं को भी इतना ऊंच बनाती हैं। खुद ही कहेंगे हम शूद्र थे अब ब्राह्मण बने हैं। फिर हम 100 देवता क्षत्रिय बनेंगे। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि यह कुछ उन्नति को पाएंगे व नहीं। पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब देखेंगे, अब भी देख रहे हो। नए बच्चे सर्विस में कितनी उछल खाते हैं, कितने उछलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है पतितों को पावन बनाने की सेवा करो। गणिकाओं वैश्याओं को ज्ञान दो, गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम वाला हो। पतितों को पावन बनाने की सेवा करो। गणिकाओं वैश्याओं को ज्ञान दो, गिरे हुए को उठाओ,
उनका उद्धार करो, तब नाम वाला हो। दूसरा पॉइंट है, स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं, आत्मा से बात करते हैं, बाप की याद में रहो।